दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीटीसीटी टेस्ट के बारे में। यह टेस्ट क्यों किया जाता है, डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है, इसके टेस्ट प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, नॉर्मल रेंजेस क्या होते हैं, इसको करने या ना करने से क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब बताने वाला हूँ। और ऐसी और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को जरूर ऑल करना कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को भी देखकर जानकारी हासिल कर सकें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बीटी सीटी। तो बीटी दोस्तों यानी कि ब्लीडिंग टाइम और सीटी यानी कि क्लॉटिंग टाइम, ये दो अलग अलग टेस्ट होते हैं जो कि व्यक्ति को डॉक्टर को कराना पड़ता है। अब कब कराया जाता है इसके बारे में आगे बताऊंगा, तो उसके पहले आप लोग जान लो दोस्तों कि जो ये दोनों टेस्ट होते हैं इन दोनों का रिजल्ट सेम कभी भी नहीं होता है, कम या ज़्यादा आगे पीछे जरूर होता है। आप सोचो कि ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम दोनों सेम हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसके रीजन ये होते हैं दोस्तों कि जो बीटी होता है यानी कि जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो प्लेटलेट और उसके कोशिकाओं पर निर्भर करता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट का प्लेटलेट अगर कम होगा तो शायद उस कंडीशन में उसका जो ब्लीडिंग टाइम होगा वो बढ़ सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है अगर प्लेटलेट आपका अगर लो हो तो। जबकि वहीं पे अगर आप क्लोटिंग टाइम देखोगे तो क्लोटिंग टाइम क्या होता है, वो कोआगुलेशन फैक्टर पर निर्भर करता है कि आपका कोआगुलेशन फैक्टर कैसा है, उस आधार पर जो क्लोटिंग टाइम होगा वह क्लोट होता है। यानी कि जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों अगर लो होगा तो आपके शरीर में ब्लीडिंग चालू रहेगा, क्योंकि जो प्लेटलेट होता है वो ब्लड को थक्का करने का काम करता है, यानी क्लोटिंग करने का काम करता है। वहीं पर अगर प्लेटलेट आपका अगर नॉर्मल रहे तो क्लोटिंग टाइम आपका नॉर्मल रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लो किसी पेशेंट को अगर हीमोफीलिया का प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट का आप देखोगे जो सीटी होता है वो ज़्यादा होता है और जो उसका बीटी होता है ब्लीडिंग टाइम होता है वो नॉर्मल होता है। तो ये हीमोफीलिया के पेशेंट में होता है, या और भी सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस टेस्ट के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ बीटी और सीटी यानी कि ब्लीडिंग और क्लोटिंग टाइम के बारे में ही पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या क्या हुआ है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों अगर किसी पेशेंट को अगर रक्तस्राव का प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अगर हीमोफीलिया किसी को हुआ हो या वोन वेल ब्रांड एक डिसीज़ होता है, यह अगर हुआ हो तो उस कंडीशन में दोस्तों पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बीटीसीटी का दिक्कत हो सकता है। जहाँ तक हम इसके मेथड की बात करेंगे दोस्तों तो यह दो तरह से मेथड किया जाता है बीटी का, यानी कि ब्लीडिंग टाइम दो मेथड से किया जाता है। पहला मेथड होता है ड्यूक मेथड। ड्यूक मेथड में ये होता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति होता है उसके उंगली में हम एक पिन मारते हैं, यानी कि नीडल होता है, नीडल मारते हैं ब्लीडिंग के लिए, ब्लड आना चालू हो जाता है उस उंगली के द्वारा और उसको एवरी 30 सेकेंड बाद हम उस ब्लड को साफ करते रहते हैं, टिश्यू पेपर से या कॉटन से साफ करते रहते हैं और टाइम को मापते रहते हैं कि कितने टाइम तक वो ब्लीडिंग चालू होता रह रहा है। तो वह उसका यानी कि जब हमने वहाँ पे प्रिक किया तब से लेके और ब्लड रुका तब तक, उस बीच के टाइम को हम ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। सेम वैसे ही एक और मेथड होता है IVY मेथड करके होता है। इस IVY मेथड में द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो पेशेंट का हाथ होता है उसके कोहनी में हम एक पिंच मारते हैं, यानी थोड़ा सा ब्लड लगाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग आना चालू होता है और हर इसमें 15 सेकेंड बाद उस ब्लड को हम साफ करते हैं और आगे भी ब्लीडिंग उसका चालू होता रहता है। तो इस प्रक्रिया में यानी कि जब आपने वहाँ पे ब्लड लगाया और जब ब्लड बंद हुआ तो इसके बीच के जो भी टाइम होता है उसको हम नोट करते हैं, वह ब्लीडिंग टाइम होता है, यानी कि बीटी टाइम होता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम क्लोटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो इसके भी दो मेथड होते हैं। पहला होता है कैपिलरी ट्यूब मेथड। कैपिलरी ट्यूब मेथड ये होता है कि जब किसी पेशेंट के हाथ में आप पिंच मारोगे यानी कि वहाँ पे नीडल मारोगे तो उसमें से ब्लड आना चालू हो जाता है। तो जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें ब्लड को हम ले लेते हैं और लेने के बाद से एवरी 30 सेकेंड बाद हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा उसका जो भाग होता है जो ट्यूब का यानी कैपिलरी ट्यूब का, उसको हम तोड़ तोड़ के देखते हैं कि उसमें ब्लड क्लॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब हम कैपिलरी ट्यूब में जब ब्लड को हम फिल करते हैं तब से लेके और ब्लड उसमें क्लॉट होता है तब के उस दौरान के बीच के टाइम को हम बोलते हैं सीटी टाइम, यानी कि क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं, जो कि इसका नॉर्मल रेंजेस होता है दोस्तों जो 3 से लेके 10 मिनट तक। वहीं पे इसका जो दूसरा मेथड होता है वो होता है मॉडिफाई ली एन व्हाइट मेथड। यानी कि जो बीटी का जो दूसरा जो सीटी का दूसरा मेथड होता है वो होता है मॉडिफाई ली एन व्हाइट मेथड। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में ब्लड को फिल करते हैं और फिल करने के बाद से एवरी 30 सेकेंड के बाद से हम देखते हैं कि ब्लड उसमें क्लॉट हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस दौरान के जो टाइम जितना लगता है जब हम ट्यूब में ब्लड को फिल करते हैं तब से लेके और क्लॉट होने के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं सीटी टाइम। इसका जो नॉर्मल रेंजेस होता है वो 2 से लेके 7 मिनट तक होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक्चुअली में
यह टेस्ट करते टाइम हमें क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या दिक्कत हो सकता है अगर इसका रिजल्ट अगर हाई आए तो सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी पेशेंट का अगर बीटीसीटी अगर हाई आता है तो उसको हो सकता है कि प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा अगर हुआ है या उसको सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा हुआ है, या दोस्तों उसको ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम हो, डिसऑर्डर हो सकता है ब्लड वेसल्स का, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, उस पेशेंट को शायद किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो ये रिजल्ट होता है वो हाई होता है। तो अगर जो बीटीसीटी है, अगर ये टेस्ट अगर हाई हो जाता है, इसके वैल्यू हाई हो जाता है, तो इसके आगे भी और सारे टेस्ट होते हैं जो कि हम ब्लीडिंग को मापने का काम करते हैं, जैसे कि आप उसके लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन का टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पीटीआई टेस्ट कर सकते हैं, एपीटीटी टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे और भी कंडीशन आते हैं जब डॉक्टर ये आपको बोलता है, यानी कि नॉर्मली अगर आप हेल्थ चेकअप करा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी बीटीसीटी डॉक्टर रिकमेंड करता है यह टेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ किसी पेशेंट को अगर ऑपरेटिव होना है, यानी कि ऑपरेटिव कराना है, अगर कहीं पे अगर ब्लीडिंग ज़्यादा चालू हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ है, तो उस कंडीशन में बीटीसीटी का प्रॉब्लम होता है। और किसी को ऑपरेशन कराना है या ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो बीटीसीटी टेस्ट होता है वो रिकमेंड करता है। किसी को अगर ब्लड डिसीज़ का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में डॉक्टर बीटीसीटी का टेस्ट रिकमेंड करता है। तो ये इतने सारे कंडीशन होते हैं जब हमको बीटीसीटी टेस्ट कराना जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट करके कमेंट में बताओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में।